मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ 10 लकारादेशार्थ निरूपण प्रकरण में प्रारंभ भाग में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि लकाराणामेवार्थ निरूपणं तार्किकैकृतं, तथापि उच्चारित एव शब्दो अर्थप्रत्यायको नानुच्चारित इति भाष्याल्लोके तथैवानुभवाच्च तदादेश तिङामर्थो निरूप्यते। वर्तमाने लट् इत्यादि विधायक लः कर्मणि स्वभावे चाकर्मकेभ्यः इति शक्तिग्राहक सूत्राणामादेशार्थं स्थान्यारोप्य प्रवृत्तिः तत्र संख्या विशेष काल विशेष कारक विशेष भावालादेश मात्रस्यार्थाः तथापि लटादेशस्य वर्तमानकालः शबादि समभिव्याहारे कर्ता यक चिण समव्याहारे भावकर्मणि उभय समभिव्याहारे एकत्वादि संख्या चार्थः ततः फलव्यापारयोस्तत्र फले तंग यक चिणादयः व्यापारे सप स्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। उच्चारित एव शब्दो अर्थ प्रत्यायको नानुचारिता इति भाष्यवचनात् लोके यातेषानामेव प्रयोगदर्शनात् तत एवार्थ बोधदर्शनात् तेषामर्थ विचारस्यैव ज्यायस्त्वम् इति तात्पर्यम्। तत्र किल यत्किंचिदर्थ विषयक शाब्दबोधम प्रति उच्चारित शब्दनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितिः कारणम इति कार्यकारण भावो बोध्य। अतएव रमा इत्यादो नकार विसर्गयोरेव कर्मत्वबोधनम न तु ससादेरित्यवधेयम्। तार्किकों ने लकारों का ही अर्थ निरूपण किया है, तथापि उच्चारित शब्द ही अर्थ का बोधक होता है, अनुच्चरित शब्द नहीं। इस भाष्य के अनुसार तथा लोक में आदेश ही को प्रयोग करते देखा गया है, इसलिए लादेश तिंग का अर्थ निरूपण किया जाता है। तब संदेह यह होता है कि लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यादि सूत्रों से तो लकार ही का निरूपण प्राप्त है और आदेश तिंग का अर्थ तो अप्रसिद्ध है, तो तिंगर्थ निरूपण तो अयुक्त सा प्रतीत होता है। इस पर कहा गया है कि वर्तमाने लट इत्यादि विधायक लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यादि शक्तिग्राहक सूत्रों की प्रवृत्ति आदेशार्थ को स्थानीय में आरोप कर
होती है। उसमें संख्या काल कारक लादेश मात्र का अर्थ है। लटादेश का वर्तमान काल है। सप आदि प्रत्यय के योग में कर्ता यक क्षीण प्रत्यय के योग में भाव कर्म और दोनों के योग में एकत्व द्वित्व आदि संख्या अर्थ है। ऐसा कहा भी गया है कि फल और व्यापार के बीच में तंग यक क्षीण आदि प्रत्यय फल में आश्रय का अन्वय बताते हैं और स्नम सप आदि प्रत्यय व्यापार में आश्रय का अन्वय बताते हैं। फल और व्यापार फल व्यापारो तु धात्वर्था व्युत्युक्तमेव तत्र तिंग समभिव्याहारे तदर्थ संख्या तदर्थकार के विशेषणम कालस्तु व्यापारे तदाह फल व्यापारयोर्धातु राश्रयेतु तिंगः स्मृता फले प्रधानम व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम। फल और व्यापार दोनों धातु का ही अर्थ है। ऐसा पूर्व में कहा जा चुका है। उसमें तिंग समभिव्याहार में तिंगर्थ संख्या तिंगर्थ कारक में विशेषण होकर रहती है और काल व्यापार में विशेषण होकर रहता है। फल व्यापारयोर धातुराश्रयेतु तिंगः स्मृता फले प्रधानम व्यापारस्तिङर्थत्व विशेषणम। फल और कहा भी गया है कि धातु की फल और व्यापार में शक्ति है और तिंग की फलाश्रय कर्म और व्यापाराश्रय कर्ता दोनों में शक्ति है। फल और व्यापार दोनों में व्यापार प्रधान है और फल विशेषण अर्थात अप्रधान है तथा तिंगर्थ भी व्यापार में विशेषण है। तिङर्थः कर्ता व्यापारे कर्म च फले विशेषणम क्रिया प्रधानमाख्यातम इति यासोक्तौ क्रियापदम करण व्युत्पत्त्या व्यापार परम कर्म व्युत्पत्त्या फल परम इति बोध्यम। तथा च ग्रामं गच्छति चैत्र इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्न कर्तृको वर्तमान कालिको ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठो यस् संयोगः तदनुकूलो व्यापारः ग्रामो गम्यते मैत्रेण इत्यत्र तु ग्रामो गम्यति मैत्रेण इत्यत्र तु मैत्रकर्तृक वर्तमानकालिक व्यापार जन्यो ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठः संयोग इति च बोधः। वर्तमान कालत्वं च प्रारब्ध परिसमाप्त क्रियोपलक्षितत्वम्। तिङर्थ कर्ता
व्यापारे विशेषणम फले च कर्म विशेषणम। क्रिया प्रधान माख्यातम भुवादयो धातवः इति सूत्रस्थ क्रियाप्रधान्य बोधक भाष्यात् क्रियाप्रधान माख्यातम इति निरुक्ताच्च कर्माख्याते आख्याते क्रियाख्याते आख्याते च सर्वत्र व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः। तिंगर्थ जो करता है वह व्यापार में विशेषण है और कर्म फल में विशेषण है। क्रिया प्रधान आख्यातम, इस यास वचन में क्रियापद क्रियते ययासा इस करण व्युत्पत्ति के द्वारा व्यापार परक है और कर्म व्युत्पत्ति क्रियते यासा के द्वारा फल परक है। इसलिए ग्रामं गच्छति चैत्र, इसका ग्रामं गच्छति चैत्रः, इसका व्यापार मुख्यक शाब्दबोध होता है। वर्तमान का लक्षण यह है प्रारब्ध परिसमाप्ति क्रियोपलक्षितत्वम, अर्थात प्रारब्ध क्रिया की समाप्ति जिसमें नहीं हो, अर्थात काम जारी रहे, जिसमें वह वर्तमान काल है। लिट तिङस्तु भूतानद्यतन कालः परोक्षत्वं चादिको अर्थः शेषम लडवत्। परोक्षत्वं च कारके विशेषणं न तु क्रियायां तस्या अतीन्द्रियत्वेन लिट सूत्रे भाष्ये प्रतिपादनात्। व्यभिचाराभावात् कुंभाद्यनुप्रयोगस्थले क्रिभसां क्रिया सामान्यमर्थः। आम प्रकृतेस्तु तत्तत्क्रिया विशेषः सामान्य विशेषयोरभेदान्वयः। अकर्मक प्रकृति कामन्तानुप्रयुक्त क्रिभसामक कर्मिकैव क्रिया। लिट तीन का भूत अनद्यतन काल अर्थ है और परोक्षत्व अधिक अर्थ है। शेष संख्या का कर्ता कर्म आदि लट लकार की तरह है। परोक्षत्व कारक में विशेषण है, क्रिया में नहीं, क्योंकि क्रिया अतीन्द्रिय है, ऐसा लिट सूत्र के भाष्य में कहा गया है। और कोई व्यभिचार भी नहीं है, असंभव और व्यभिचार ही विशेषण हुआ करता है। वस्तुतस्तु अनुप्रयुक्तानां क्रिभसां फलशून्य क्रिया सामान्य वाचकत्वमेव सकर्म का कर्मकत्व व्यवहारस्तु आम प्रकृति भूत धातोरेवेति निष्कर्षः। एवं च ईधान चक्रे चैत्र इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न परोक्षत्वावच्छिन्न चैत्र कर्तिका भूतानद्यतन
कालाधिकरणिका वृद्ध्यभिन्ना क्रियेति बोधा परोक्षत्वं च साक्षात् कृत मित्येतादृश विषयताशाली ज्ञान विषयत्वं भूतानद्यतनत्वं च अद्यतनाष्ट प्रहरी व्यतिरिक्तत्वे सति भूतत्वम्। क्री भू आदि अनुप्रयोग स्थल में क्री भू अस का क्रिया सामान्य अर्थ होता है। आम प्रकृति ऐसादि के विशेष वाचित्व अर्थ होता है, इसलिए सामान्य विशेष योग प्रभेदान्वय इस नियम के अनुसार अभेदान्वय होता है। अकर्मक प्रकृति वाले आमंतानुप्रयुक्त क्रियभूअस के अकर्मिका ही क्रिया होती है। यथार्थ में तो अनुप्रयुक्त क्रियभूअस के फलरहित क्रियावाचकत्व ही अर्थ होता है और सकर्मक अकर्मक का व्यवहार तो आम प्रकृतिभूत जो धातु है उसी का होता है। यह सिद्धांत बात है। ऐसी समस्या में ये धान चक्री चैत्र यहाँ पर एकत्वाश्रयक परोक्ष कालाश्रयक चित्रकर्तृक भूत अनद्यतन कालिक वृद्धि से अभिन्न क्रिया, यह क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। परोक्ष उसी काल को कहते हैं कि साक्षात स्वयं क्रिया ऐसा जो ज्ञान उसका विषय नहीं हो। भूत अनद्यतन उसी को कहते हैं कि जो काम 8 प्रहर के पहले हो गया हो। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।